आप सभी नौजवान साथियों को राकेश सर का नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की इस क्लास में, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले एक क्लास हम कर चुके हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं और पिछले क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे चेक करें, आपको प्रीवियस क्लासेस का लिंक मिलेगा। ठीक है, तो वहां से आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ जर्नल सी बातें। और कमेंट किया करो यार, अच्छा लगता है तुमसे बात करके। ठीक है, तो जहां तक पॉसिबल होगा आपकी कोई ऐसी क्वेरी होगी तो उसका जवाब भी मैं इन कमेंट के माध्यम से दे दूंगा। ठीक है, तो करते हैं फिर क्लास को शुरू, और शेयर किया करो भाई क्लास को ज्यादा से ज्यादा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है कि राम हैड अ लॉस ऑफ 12% बाय सेलिंग हिज साइकिल फॉर रुपीज 7744। इफ ही सेल्स इट फॉर रुपीज 9000, देन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट। कह रहे राम को अपनी साइकिल 7744 रुपए में बेचने पर 12% की हानि हुई। यदि वह इसे 9000 रुपए में बेचता तो लाभ का प्रतिशत क्या होता है। देखो, अब मैं इसके लिए दो तरीके आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा डिटेल से समझा देते हैं, फिर इसको शॉर्टकट से करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, एक साइकिल राम ने बेची 7744 की, 7744 की, और इतने में बेचने पर उसे 12% का लॉस हो गया। 12% का क्या हुआ? लॉस हुआ, यानी कि 100 रुपए में 12 का नुकसान हो गया। तो 12 का लॉस हुआ तो इसका मतलब उसने 88 में बेची। तो 88 में बेची या 88% में बेची, बात तो बराबर है। ठीक है भाई, अगर कोई चीज 12% लॉस में बिकेगी तो इसका मतलब वो 88% में बिकी है। तो 88% की वैल्यू है इतनी, तो 100% की आप निकाल लें। ठीक है, 100% क्या होगा, पहले 1% निकाल लो, इसके बटे 88 करके, और 100% के लिए इंटू में कर दो 100। ठीक है, 100% मैं बता रहा था क्या होगा, 100% उसका ओरिजिनल रेट होगा, उसका खरीदने का रेट होगा। ठीक है, तो उसने उससे कम में बेची तभी उसको लॉस हुआ। तो क्या था वो खरीदने का रेट, इसको आप यहां से सोल्व कर लीजिए। 11 से कट रहे, 11 अठे 88, 11 सत्ते 77, 0 11 चौके 44। अब ऐसा मत कर देना, बोले 11 सत्ते 77, 11 चौके 44, 74 को उड़ा दो, नहीं, ये 4 उतरेगा तो नहीं लगेगा, लगाएंगे 0, और फिर 4 उतरेगा तो 11 चौके 44। ठीक है, अब 8 से काट देते हैं, 8 अठे 64, फिर से 8 अठे 64, तो यहां से ये बनेगा 8800। क्लियर है, तो ये 8800 क्या आ गया, उस साइकिल का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आ गया। क्लियर है यहां तक बात। अब वो कह रहा था कि अगर वो इसे 9000 रुपए में बेचता, यानी कि अगर इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाए 9000 रुपए, तो तुम मुझे बताओ क्या होगा, प्रॉफिट होगा। भाई 8800 का सामान अगर 9000 का बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 200 रुपए का। ठीक है, तो 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, लेकिन पूछ रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन में खरीदने वाला रेट, ठीक है, और कितने परसेंट हुआ, इनटू में 100%। ठीक है, तो यहां से ये प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो आप इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 2 से ये 44 पे उड़ा, ठीक है, 2 से 22 पे, 2 से 50, 2 से 11, 2 से 25, तो 11 दूनी 22, 2 पॉइंट कुछ करके इसका आंसर आएगा। और ऐसा दो ऑप्शन में इसमें भी है और बी ऑप्शन में भी, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 11 दूनी 22, बचा कितना, 30, तो फिर से 11 दूनी 22, बचा कितना, 80, 11 सत्ते 77, 2.27, 2.27 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, तरीका मैंने आपको पूरा बताया। लेकिन अब आप देखो, सॉल्यूशन तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो फिर इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं अब एक तरीका और बता रहा हूं। ठीक है, आप मुझे बताइए, उसने जब साइकिल बेची 7044 की, कितने की, 7744 की, तो उसको हुई हानि कितनी, 12% की। तो आपने 100 में से 12% को माइनस कर देना, 12% लिखो या 12 लिखो, समझ जाओ बस। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर वो 9000 में उसको बेचते, 9000 में बेच दे, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो लाभ होगा, तो इसका मतलब 100 प्लस एक्स लिख। ठीक है, अब इसको हटा के यहाँ पे एक हम इक्वल का निशान लगा लेते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम परसेंटेज भी हटा देते हैं, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं बता दूं, इस तरीके से आपने लिखना है।
अगर इतने में बेचने पे 12% का लॉस हुआ तो आपने 100 में से इसको माइनस करना है। लॉस है तो 100 में से माइनस होगा और प्रॉफिट है तो 100 में प्लस होगा। क्लियर है? तो अब इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो ये क्या बन गया, 7744 अपॉन में 9000 इक्वल टू ये आएगा 88 और ये आएगा 100 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां से आपने सीधा स्टेप लिखना है। ये मैं समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा लिख के बता रहा था कि इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप लिखना है आपने, सीधा माइनस करके इस तरह से कर दे। तो अब हम इसको काट लेते हैं। देखो जब हमने इसको, अच्छा एक बात और बताओ, कैलकुलेशन आपको मैंने बताई है कि ऐसे तो कटता ही है, लेकिन अगर इक्वल आ जाए तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे भी हम काट सकते हैं। तो अब ऐसी गलती तो करना मत कहीं 2 जीरो से ये उड़ा दो। ठीक है, क्यों भाई, इसके साथ एक एक्स भी है तो ये इसको नहीं उड़ा सकता, लेकिन हाँ ये 88 इसको उड़ा सकता है। तो देखो 7744 को हमने 88 से उड़ाया था तो कितने पे कटा था, 88 पे कटा था। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इस पे कटा था तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे ये हमने काटा था ना, अभी सीधा लिख दिया। तो अब देखो अब ये सोल्व कैसे होगा। अब या तो तुम इसको और काट लो, या एक काम करते हैं सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना बनेगा, 88 गुना 100 8800 प्लस में 88 गुना एक्स 88x। ठीक है, इक्वल टू कितना बनेगा, 9000 इंटू एक 9000, यहां से 8800 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 88x इक्वल टू कितना बनेगा, 200। x कितना बनेगा, 200 बटे में 88, 4 से काटा 22 पे, 4 से 50 पे, 2 से 11, 2 से 25, देखो 25 बटे 11, फिर से वही आ गया ना 25 बटे 11। तो 25 बटे 11 क्या था, यही आंसर था आपका। ठीक है, आगे तो कर लोगे ना सोल्व, 25 बटे 11 को 2.27 आ जाएगा। तो ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये शॉर्ट है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीन पे लगा दिया गया है। हाँ जी, a mobile phone cover of rupees 150 is available at a discount of 10%. Find out how many can be bought for rupees 675. 150 रुपए का एक मोबाइल फोन कवर 10% की छूट पर उपलब्ध है, तो ज्ञात करें कि 675 रुपए में कितने खरीदे जा सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, 150 का जो है वो कवर है और 10% की छूट है, तो इसका 10% कितना होगा, मैंने बताया 10 से डिवाइड कर दो। परसेंटेज चैप्टर में सिखाया था ना सारा कुछ। इसका 10% क्या होगा, इसको 10 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 15, यानी कि ये 15 रुपए कम में अवेलेबल होगा। कितना बन गया, 135, यानी कि 135 का मिलेगा। तो ऐसे करना कि माइंड में हो जाएगा काम। ऐसे नहीं किया करो, बोला 150 का 10%, बोला जी ये आ गया 15 रुपए, बोला 150 में 15 माइनस कर देंगे, बोला जी 135। क्या जरूरत है यार, सीधा तुम हिसाब लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। तो 150 का जो कवर है वो 15 रुपए लेस, यानी कि 135 का मिलेगा। कह रहे हैं कि 675 में कितने खरीदे जा सकते हैं, तो 675 बटे में एक का रेट, भाई ए कितने का है तो 675 में कितने आएंगे, तो इसको काटूंगा तो ये 5 पे कटेगा, है ना। तो 5 पे कट रहा है तो इसका मतलब 5 खरीदे जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। Two successive discounts of 40% and 20% is equal to a single discount of 40% और 20% की दो क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर है, यानी कि ये दो जो डिस्काउंट है वो एक कितने के बराबर होगा। कुछ तो कहेंगे बोला जी 40 और 20 60 के बराबर हो गया, बोला जी ये ऑप्शन आंसर नहीं, ये 40 और 20 60 के बराबर नहीं, ये एक्चुअल में पहले 40% डिस्काउंट है और 40% का फिर से 20% डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये एक बार पहले भी पढ़ाया था परसेंटेज में। उस फॉर्मूले में ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ था। ठीक है, कभी आप कोरिलेट करो। जब हमने ये परसेंटेज में पढ़ा था तो यहाँ प्लस के साइन थे, लेकिन इसमें x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, दो सक्सेसिव, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रमागत छूट। ठीक है, तो ये आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से
जहां पे x आपने लेना है 40 और y आपने लेना है 20। बात याद रहेगी, यहाँ x 40 और y 20 लेना है, ठीक है। तो -40 इंटू 20 अपॉन में 100, तो काटेंगे तो देखो कितना बनेगा, 40 और 20 60, और 60 में से 8 गई तो कितना बन गया 52%। दिस इज 52%। ये 60 नहीं है, ये 52% छूट है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ये बात आई समझ में। लेकिन कोई बच्चा कहे कि बोला जी सर जी ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले देंगे, हम किस किस को याद रखेंगे। तो भाई अगर आपने परसेंटेज का ये वाला फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बिठा लिया है, तो इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, बशर्ते कि एक पॉइंट याद रखना है आपने कि x को लेना है फिर -40 और y को लेना है -20। ठीक है, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि दीज आर डिस्काउंट, ये छूट हैं। ठीक है, तो छूट को आपने हानि की तरह समझना है। ठीक है, तो हानि है तो जैसे माइनस लेते हैं ना, हानि को लॉस को माइनस में लेते हैं, तो ऐसे इसको आप माइनस में लेके अब इस फॉर्मूले में रख के कर सकते हैं। तो देखो ये ऐसे ही चलेगा, -40 -20 माइनस माइनस प्लस 40 इंटू 20 अपॉन में 100। ठीक है, तो 40 और 20 -60 और प्लस में 8, दिस इज -52। तो -52 में ये जो है, ये जो माइनस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे डिस्काउंट को शो कर रहा है। भाई इतने रुपए की छूट हो गई, ठीक है, 52% की छूट हो गई। क्लियर है? तो माइनस को फिर ये मत सोचना कि माइनस कहाँ से आ गया। माइनस शोज हियर डिस्काउंट यानी कि छूट। क्लियर है? ये बात समझ में आई है? तो अब एक तरीका तो होगा ये, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी करते हैं। वो तरीका क्या है भाई, वो भी सुन लो। भाई आपके पास थे 100 रुपए, ठीक है, दुकानदार कह रहे हैं कि मैं 40% की छूट दूंगा। इसका मतलब दुकानदार ने 40 छोड़ दिए, तो 40 छोड़ दिए मतलब 40% छोड़ देगा तो 60% तो आपसे लेगा। तो 100 का 60% आपने कर देना है। ठीक है भाई, 100 मेरे पास थे और 40% छोड़ दिया तो 60% मैंने दिया। ठीक है, फिर से ये मैंने दिया, लेकिन इसका फर्दर 20% छोड़ दिया, इस पूरे का फिर से उसने 20% छोड़ दिया, तो इसका 80% तो मैंने दिया। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, जो मैंने दिया, ये मेरे पास थे, ये छोड़ दिया तो ये मैंने दिया, ये दिया तो टोटल कितना दिया 48। तो मैंने दुकानदार को 48 दिया, तो दुकानदार ने डिस्काउंट कितना दिया, आप मुझे बताओ। देने तो मुझे 100 थे, लेकिन दिया मैंने 48, तो डिस्काउंट कितना हो गया 52%। तो ये ध्यान रखना है अगर कोई बच्चा इसको करता है। देखो नहीं तो 48 पे लगा के आएगा वो, उन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है, बोला जी 48 आ गया, वाह मजे हो गए, देखते पेपर में आके चमकेंगे, अरे वाह ये तो हमने कर दिया, हमारा तो एक नंबर हो गया। लेकिन वो हो नहीं गया, वो एक कट गया। फिर 100 का सामान डिस्काउंट के बाद आपको 48 का पड़ा है, यानी कि आपने 48 दिए हैं, तो छूट कितने की हुई, तो 100 में से इसको माइनस करेंगे, देन यू विल गेट द डिस्काउंट विच इज 52%। ठीक है, बात याद रहेगी? चलो, याद रहेगी तो अगला क्वेश्चन आ जाओ। An article is sold for rupees 4350 after discount of 13%. What is the mark price of the article? 13% की एक छूट के बाद एक वस्तु को 4350 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर 13% की छूट है, यानी कि 100 में से 13 छोड़ दिए, तो फिर कितने 87 तो लिए ना, तो 87% ही 4350 के बराबर है। ठीक है, बस ये बातें जिस दिन दिमाग में आ जाएंगी कि भाई 13% छूट है, तो 100 में से 13 छोड़ दी, परसेंटेज मतलब 100 में से मापना, तो 100 में से 13 छोड़ दिए तो 87 लिए हैं आपसे, 87 की वैल्यू दे रखी है, 100 की निकाल दो, खत्म। एक की क्या होगी 4350/87 इंटू में। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है। अब इसको काटूंगा तो ये कितने पे कट रहा है, 50 पे कट रहा है। 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 3 43, तो कितना आ गया 5000 रुपए। ठीक है, तो 5000 रुपए उसका था मार्क प्राइस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक? चलो अगला क्वेश्चन। Profit obtained on selling an article for rupees 500 is equal to the loss incurred on selling that article for rupees 400. If the selling price is rupees 350, then what will be the loss percentage? कह रहे कि 500 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 400 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपए हो तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? अब एक बात बताओ भाई, वो कह रहा है कि अगर 350 का बेच दे, 350 का बेच दे तो लॉस कितना होगा? आप एक बार बताओ, जैसे मैंने कह दिया
यार मैंने ना 350 का सामान बेच दिया, मेरे को लॉस हो गया। अब सामने वाले को क्या पता लगे कितना लॉस हुआ? जब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मैंने खरीदा तो 500 रुपए का था, तब देखेगा ना वो 500 का खरीदा 350 का बेच रहे तो 150 का लॉस हो गया, तब पता लगा ना उसे, ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा उसको कितना लॉस हुआ। तो जब तक मुझे खरीदने का रेट नहीं मालूम पड़ेगा तब तक मुझे लॉस नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए कह रहे हैं कि एक वस्तु को बेचा 500 का और उसी वस्तु को बेचा 400 का। एक बार ये बेचा, एक बार ये बेचा, तो खरीदा कितने का हमें तो पता ही नहीं। जितना यहाँ प्रॉफिट है उतना ही यहाँ पर लॉस है, यानी कि एक हिस्सा लॉस है तो एक हिस्सा ही यहाँ पे प्रॉफिट है। क्या ये बात आ रही है समझ में? देखो ये चेंज भी हो सकता है, वो ये कह सकता था 2 हिस्से लॉस है, एक हिस्सा प्रॉफिट है, बोला 3 हिस्से लॉस है, 2 हिस्से प्रॉफिट है, कुछ भी बोल सकता है। मैं सिर्फ कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं। क्या उसने कहा कि 500 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 400 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यानी कि जितना यहां प्रॉफिट कमाया, देखो कॉस्ट प्राइस बीच में क्यों लिखा मैंने, इससे ज्यादा का बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, इससे कम का बेचेगा तो लॉस होगा। तो कह रहा है जितना लॉस यहां हुआ उतना ही प्रॉफिट यहां भी हुआ है, तो दोनों बराबर है। तो सबसे पहले मुझे सीपी निकालना, तो सीपी देखो निकालने का तरीका आसान है, कब? जब ये दोनों बराबर हो। ठीक है, मैं अलग वाला ही बता दूंगा केसेस, जब ये दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो उस केस में सीपी सीधा ही निकाल देना, 400 प्लस 500 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 900 बड़े बटे में 2, तो 900 बटे 2 करूंगा तो कितना बनेगा 450। तो 450 जो है वो सीपी। क्या ये बात समझ में क्लियर है? ये बात तब करनी है जब ये दोनों सेम हो। मैं बता रहा हूं, बार बार इसके बारे में बोल रहा हूं कि ये दोनों जब सेम। ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा होता, बोला 500 में बेच के 400 में बेच के, बोला जो लॉस है ना वो प्रॉफिट का डबल है, लॉस प्रॉफिट का डबल है, यानी कि एक फायदा है तो दो का नुकसान। तो इस सिचुएशन में सीपी कैसे निकलेगा ये भी सीख लो। तो इधर आपने क्या करना है, ये 400 और ये 500, 400 और 500 में डिफरेंस कितने का? तुम कहोगे 100 का डिफरेंस है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ये जानबूझ के लिए मैंने, ताकि आंसर सही सही आ जाए। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ 3 हिस्से लॉस है, 2 हिस्से प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन, ये तो सेम वाली थी, अगर ये अलग अलग हो तो क्या करना है, इन दोनों का अंतर, 400 और 500 का अंतर कितने का है? 100 का। इस 100 को आपने 3 और 2 5 हिस्सों में तोड़ देना है। भाई 3 हिस्से इसको देने, 2 हिस्से इसको देने, तो 5 हिस्सों में तोड़ोगे तो एक हिस्से की वैल्यू आएगी 20। एक हिस्सा 20 आ गया, तो इसका मतलब ये 3 हिस्से बनाएंगे 60 और ये 2 हिस्से बनाएंगे 40। ठीक है, इसका मतलब 400 का बेचा तो 60 का लॉस था और 500 का बेचा तो 40 का प्रॉफिट था। ठीक है, तो सीपी कैसे निकलेगा, या तो इस 400 में 60 को ऐड कर दो, या इस 500 में से 40 को माइनस कर दो, दोनों से आपको आंसर आ जाएगा सीपी के लिए। या तो इस लॉस में ये ऐड कर दो सीपी आ जाएगा, या इसमें से ये माइनस कर दो सीपी आ जाएगा, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो ये कब करना है, जब ये अलग अलग हो, लेकिन अगर दोनों सेम है तो फिर भाई दोनों को डिवाइड करो और प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, तो आपका सीधा ही सीपी निकल जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आसान था यहां तक। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो अब इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि यदि सेलिंग प्राइस 350 हो, सेलिंग प्राइस कितना हो 350, तो मुझे बताओ सामान खरीदा 450 का, बेच रहा है 350 का, तो जाहिर सी बात है लॉस होगा कितने का? 100 का। 100 का लॉस हो गया, पर पूछा है कितने परसेंट लॉस हुआ, तो 100 का लॉस किस पे? 450 पे, और कितने परसेंट? इंटू में 100%। ठीक है, तो इससे कटाइए 5 नी में 45, 5 दूनी 10, ये आ गया 200 बटे में 9, और इसको कहेंगे 2 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.2%। तो 22.2, 2 ये चलेगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने करना था इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये आपका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें समझ में भी आ रहा है भाई? मैं जो कराता हूँ ज्यादा स्पीड से तो नहीं पढ़ाता मैं, है भाई, या ज्यादा स्लो पढ़ाता हूँ? बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है, पता तो लगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार इज ₹12,950. द कार इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%. देन व्हाट विल बी द मार्क प्राइस ऑफ द कार? एक कार का विक्रय मूल्य 12,950 रुपए है,
यदि कार को 30% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से मेरी बात। मुझे बताओ ये तो 12,950 है, ये 12,950 जो है ये किसकी वैल्यू है, यही आपको ध्यान देना है। तो मुझे बताओ ये कार बेच दी इतने की, और कार जब बेची तो 30% की छूट थी। तो मुझे बताओ अगर हम कोई सामान 30% छूट पर बेचेंगे तो इसका मतलब हम उसे 70 का बेचेंगे। ठीक है, कितने का बेचेंगे, 70 का। तो ये 70% की वैल्यू है, यही ध्यान रखना है बस। कब पता लगा इसको 30% लिख दिया, वही गलत हो जाएगा। तो 1% 12,950 बटे में 70, और 100 के लिए इंटू में 100 कर दो, इससे कटेगा ये 7 एकम 7, बचा 59, 7 अट्ठे 56, 3 7 पंजे 35। ठीक है, तो ये बन गया 18500। 18500 ये क्या है, उसका मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, यही पूछ रहा था, कार का अंकित मूल्य बता दो। ठीक है, तो ये करना था आपने। क्लियर है, बात आई समझ में। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, ये टाइप मैंने करा दी, लेकिन फिर से क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 40%, 30% एंड 25%। 40%, 30% और 25% की एकल समतुल्य छूट ज्ञात करें। अब देखो भाई, दो के लिए तो फार्मूला था। ठीक है, दो के लिए तो फार्मूला था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। तो जो बच्चा इसको लगाना चाहता है वो पहली बार इसमें x को 40 ले ले, y को 30 ले। ये जो पहले वाली दोनों वैल्यू दिख रही है ना, 40 वाली और 30 वाली, ऐसे रख दो। ठीक है, और इसको सोल्व कर दो। ये कितना आ गया, 70 माइनस 12, कितना आ गया, 58%। ये बात समझ में आई। यानी कि ये जो 40 और 30 है मिलके 58% के बराबर है। लेकिन अभी तो एक और बैठा है यहाँ पे 25% वाला। ठीक है, फिर से आप x को ये लेंगे और y को लेंगे 25, यानी कि अब ये x का काम करेगा और जो तीसरा बच गया 25% वाला वो y का काम करेगा। ठीक है, माइनस में 58 गुना 25 बटे में, क्लियर है। ठीक है, चलो ये कितना बनेगा, 8 और 5 13, 5 2 7 और 1 8, 83 माइनस यहाँ पे 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 में 18, 29 बटे में 2, 29 बटे 2 कितना बनेगा भाई, 14.5। ठीक है भाई, तो 0.5 वाला आंसर आएगा। क्लियर, तो इसको माइनस करेंगे तो 0.5 तो ये आ गया। 4 और 8 12, 4 8 12, और 4 और 8 12, और 7 में से 1 गया 6, 68.5 आएगा भाई। 68.5 दिख रहा है कहीं पे, 68.5 ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये करना था। ये आया समझ में। इसमें ये काम दो बार होगा, एक बार ये एक बार ये, जो आंसर आएगा वो फिर से आपको डील करना है। ठीक है, तो इसी का दूसरा तरीका बताया था, यहाँ पे 100 लिख लेना। फिर पहली छूट कितनी है, 40%, तो 40 छोड़ दिया तो 60% आपसे ले लिया, आपने 60% दिया ऐसे समझ लो। फिर 30% छोड़ दिया तो 70 ले लो। हर बार 100 में से ही माइनस करना है, ये बात ध्यान रखना बस। ठीक है, फिर 25% छोड़ के कितना बच गया, 75%। क्लियर, इससे घटाइए, इससे घटाइए, इससे घटाइए, 25 दिया 75, 25 चौके 100। ठीक है भाई, तो 7 6 के 42, 42 और 3 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 126 बटे में 4। ठीक है, और कुछ भी कट रहा था तो काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कट के वही आ जाता वैसे। तो 7 या 21, 21 ये 63 बटे में 2। ठीक है, तो कितना बनेगा, 32.5। ठीक है, 31.5, 31.5, फिर 31.5 बन गया। तो अब ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना, मैंने बताया था। इसको 100 में से माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से गया 8, 3 और 6 9, 68.5। बात आई समझ में। तो ये करना है, ध्यान रखना बस, यहाँ मत छोड़ देना, ये माइनस करना भूल गए तो आंसर गलत हो। ठीक है, तो 31.5 हमने माइनस कर लिया, इस तरीके से आप आंसर करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A shopkeeper buys 120 t-shirts each at rupees 400. He sold 40 t-shirts at 8% profit. If he wants profit to be 10%, then he should sell the remaining t-shirts at what profit percent? एक दुकानदार 400 रुपए प्रत्येक पर 120 टी शर्ट खरीदता है। उसने 8% लाभ पर 40 टी शर्ट बेची। यदि वह चाहता है कि लाभ 10% हो तो उसे शेष टी शर्टों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आंसर पूछा है वो परसेंटेज में पूछा है। अगर परसेंटेज में पूछा है तो रुपयों का कोई खेल ही नहीं है। ठीक है, रुपयों का खेल ही नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल भाषा में समझा दूं, थोड़ा सा दिमाग में आपके घुसा दूं। तो मुझे बताओ, 40 टी शर्ट 40 टी शर्ट वो बेच चुका है, कितने पे? 8%। ठीक है, मुझे बताओ, उसने कहा कि 40 टी शर्ट बेच दी 8% प्रॉफिट पे, और थी कितनी? 120। तो बच गई कितनी? रिमेनिंग। रिमेनिंग बोल दो, रिमेनिंग कितनी बच गई भाई? 80 बच गई। हो गई 80, 40, 120। ठीक है, तो ये अब वो बेचना चाहता है कितने में, वो पूछना चाह रहा है कितने में बेचे कि ओवरऑल पे, यानी कि सारे पे मिला के 10% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, ये बची हुई कितने में बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो इस बात को ऐसे समझते हैं प्रैक्टिकली कि यहाँ पे वो कमा कमा रहा है 8 रुपए, और यहाँ वो कमाना चाहता था 10 रुपए। ठीक है, यहाँ कमाना नहीं, इसको ऐसे समझो कि इस पूरे पे वो कमाना चाहता था 10 रुपए। ठीक है, इस पूरे पे कितने कमाना चाहता था? 10 रुपए। एक किस्म से मैं इसका परसेंटेज हटा रहा हूँ। देखो, मैं चीजों को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। चीजें जितनी प्रैक्टिकल चलेंगी ना उतना ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, मैंने कहा कि इस पूरे सौदे पे, यानी कि 40 और 80, 120 टी शर्ट पे वो 10 रुपए कमाना चाहता था। 10 रुपए हर टी शर्ट पे। ठीक है, पर टी शर्ट पे वो 10 रुपए कमाना चाहता था। तो ये 80 पे 10 रुपए कमाने के लिए 10 10 10 10, ये तो इतने की तो लेना ही पड़ेगा उसको, 10 10 यहाँ से लेगा। लेकिन इसने क्या गड़बड़ कर दी, ये जो 40 टी शर्ट थी ये 8 8 रुपए की बेच दी। अब 8 8 की बेच दी, बेचनी तो 10 10 की थी भाई। कमाने 10 10 थे तो 10 10 की बेचनी थी, पर इसने 8 8 की बेच दी। तो तुम मुझे बताओ इसने कितना नुकसान करवा दिया? तो 2 2 रुपए का नुकसान करा दिया। तो 80 रुपए का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? ये 8 8 की बेच दी, बेचनी थी 10 10 की, तो 2 रुपए का नुकसान, कितनी टी शर्ट पे? 40 पे, तो 80 रुपए का नुकसान हो गया भाई। ठीक है, तो ये 80 का नुकसान यहाँ पे पूरा करना है। कैसे? अब आप मुझे बताओ 10 की तो बेचनी ही थी, लेकिन ये 80 रुपए का नुकसान 80 टी शर्ट में पूरा करना है, यानी कि 1 रुपए यहाँ पे और बढ़ा के बेच दे। देखो, 10 रुपए तो मिलेंगे हर टी शर्ट के साथ, लेकिन 80 का नुकसान कैसे पूरा होगा? हर टी शर्ट पे 1 1 रुपए बढ़ा के बेच दो, तो ये 1 रुपए वाला नुकसान यहाँ से पूरा हो जाएगा। तो रिमेनिंग टी शर्ट्स को उसको 11% प्रॉफिट पे बेचना होगा। ठीक है, क्लियर है? ऐसे समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आता तो भाई 120 टी शर्ट है, 10 कमाना चाहता था, बन गए 1200, जिसमें से 40 टी शर्ट बेच दी 8 के हिसाब से, यानी कि 320 की। ठीक है, बच गई कितनी? 8 और 3 11, 880। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? अब ये 880, बचे कितने टी शर्ट? देखो, 40 यहाँ बेच दी, बची कितनी? 80। तो 80 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ? 11%। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, किसी को ये मेरी कहानी अच्छी नहीं लगी हो तो फिर ऐसे कर दे कि भाई 120 टी शर्ट थी, तो उसने कहा कि सभी पे उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसको 10 से गुणा कर दो, 1200 बने। जिसमें से 40 टी शर्ट 8 8 के हिसाब से बेच दी, यानी कि 8% प्रॉफिट बेच दी, तो 40 अट्ठे 320 की बेच दी। बचा कितना? 880। इस 880 को मुझे 80 टी शर्ट के अंदर डिवाइड करना है, क्योंकि 40 बेच दी, 80 और बेचनी थी, तो 80 में डिवाइड करूंगा, 11% जो है वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है यहाँ पे। ठीक है, ये देख लो नुकसान कितने का हुआ। ठीक है, और उस नुकसान को 80 में अगर बांटें तो एक एक सबको और बढ़ा के बेच। क्लियर है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। Cost price of 10 articles is equal to the selling price of 12 articles. What is the profit oblique loss percentage? Cost price of all the articles is same and selling price of all articles is same. कह रहे 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? ठीक है, अगली लाइन हो सकता है किसी क्वेश्चन में ना भी लिखी।
सिर्फ इतनी स्टेटमेंट आती है मोस्टली इस क्वेश्चन के लिए कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो तुमने भी कुछ नहीं करना, जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा लिख दो। बोला 10 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, 12 के विक्रय मूल्य 12 के यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। 10 का कॉस्ट प्राइस 12 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये सीपी है, मल्टीप्लाई वाली चीज इधर आएगी तो कहाँ आएगी डिवाइड में, ये 12 यहीं पर है, मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ आएगी डिवाइड में। क्लियर है, 2 6 12 2 5 10। कितनी बात समझ में, यानी कि खरीद के लाया 6 रुपए का और बेच दिया 5 का। 6 का खरीदा 5 का बेच दिया तो क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का, 1 का। तो 1 का लॉस हो गया कितने पे, सीपी पे, इंटू में 100%। ठीक है, 2 3 6 2 50, ये लॉस है ध्यान रखना। तो 16 सही 2/3%। काट लोगे ना, 3 से भाग करोगे तो 16 पे चलेगा, 16 3 48। तो 16 सही 2/3 यानी कि 0.6666 लॉस आएगा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। गलती से ये मत लगा देना। ये तुम्हें कैसे पता लगेगा, ये मैंने बताया यहाँ पे कि 6 का सामान खरीद के अगर 5 का बेचेगा तो 1 का लॉस हो गया। तो कितने परसेंट हुआ, 1 बटे में खरीदने का रेट इंटू में 100%। तो 16 सही 2/3 को ही आप 16.666 ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड करके देख लेना। जब 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। तो ऑप्शन ए लगाना है। ठीक है, क्लियर है। अब ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आता था ये, अब आता है ये। ठीक है अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 वस्तुओं का लागत मूल्य y वस्तुओं की संख्या के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो y का मान क्या होगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ y नंबर ऑफ आर्टिकल्स, द प्रॉफिट इज 25% एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो अब देखो पिछले क्वेश्चन की तरह दे रखा है, उसने बोला कि 40 का लागत, लागत मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, y के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैंने कैसे बताया था, सीपी अपॉन में एसपी इक्वल टू वाई अपॉन में 40, ये सिखाया था ना मैंने, अभी तो सिखाया मैंने। तो जब यहां से मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था तो मैं देख रहा था कि सीपी मेरा क्या है और एसपी मेरा क्या है ना, ऐसी मैं देख रहा था, और फिर यहीं से मैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट को निकाल रहा था। ठीक है, तो अब मुझे बताइए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लेके चलता हूँ। क्या मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे वाई निकालना है। ठीक है, तो मुझे बताओ जो निकालना है वही ऑप्शन में तो रखा हुआ है, इन्हीं में से तो कोई होगा, या तो 30 हो गया, 31 हो गया, 33 हो गया, 32 होगा, इन्हीं में से कोई होगा। तो तुम मुझे बताओ अगर मैं ऑप्शन ए का इस्तेमाल कर लूं, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर मैं ऑप्शन 1 का इस्तेमाल कर रहा हूं तो यहाँ पे y की वैल्यू को कितना रखूंगा, मैं 30 रखूंगा। ठीक है, लेकिन तुम मुझे बताओ ये 30 रख दिया मैंने, ये 40 रख दिया, अब मैं तुमसे कहूं कि भाई प्रॉफिट परसेंट निकाल के दिखा दो, तो तुम कहोगे कि खरीदा है 30 का, बेचा है 40 का, तो 10 का प्रॉफिट हो गया। कितने पे, 30 पे, इंटू में 100%। सोल्व करूंगा तो पॉइंट्स में आएगा, इसको सोल्व करूंगा पॉइंट्स में आएगा, पूरा पूरा 25% थोड़ी आएगा, है ना, तो पूरा कटेगा ही नहीं। क्लियर, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आंसर थी ही नहीं। तो एक तरीका तो ये, डिटेल करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, और ऐसे लिख लिख के देखने की भी जरूरत नहीं। अब कैसे, मुझे बताओ, 31 से भी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि 9/31, क्योंकि जो यहाँ नंबर लिखा है वो नीचे सीपी में आएगा, ध्यान दो, ये वो यहाँ पे नीचे आएगा, ये 30 नीचे आया था ना, तो 30 कट सकता है, अगर 31 लिखूंगा तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, 32 को देख लो, अगर यहाँ 32 लिख दो, यहाँ 32 लिख दिया, तो नीचे में क्या आएगा 32, तो 32 तो कट सकता है ना भाई, ये ऑप्शन 4 की बात कर रहे हैं। तो 32 का खरीद के 40 का बेचा, तो कितने का प्रॉफिट, 8 का। 32 का सामान 40 में, 8 का प्रॉफिट, बटे में सीपी इंटू में 100, तो 8 से कटा 4 पे, और यहां से ये 100 था भाई, इसकी तो जीरो कटी नहीं ना, 8 से 4 पे कटा, 4 से 25 पे कटा, और यही आंसर आ गया, खत्म हो गया। तो ऑप्शन से उठा लेना जरूरी, हमने पंगे लेने। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, और ये जजमेंट भी आपको बिना लिखे हो जाएगी। ठीक है, बशर्ते कि आपको तरीका पता होना चाहिए था। ये क्वेश्चन अच्छा था, नया क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। A loss equivalent to selling price of 6 oranges is suffered by selling 144 oranges. Calculate the loss percentage. 144 संतरे बेचने पर 6 संतरों की बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो आपको बता दें ये वाला जो क्वेश्चन है ये वैसा ही है जैसा अभी मैंने समझाया है,
लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है, दिक्कत तो क्या होगी, टाइप है क्वेश्चन की, टाइप ये है कि जो प्रॉफिट और लॉस दे रखा है वो 6 संतरों के सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्री मूल्य के बराबर, तो लॉस जो दे रखा है ना वो इन टर्म्स ऑफ सीपी और एसपी देगा, या प्रॉफिट जो है वो एसपी और सीपी की फॉर्म में देगा, परसेंटेज की फॉर्म में नहीं देगा। तो फिर यहाँ क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी। 144 संतरे बेचने पर, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट की शुरुआत रहेगी हर क्वेश्चन में, ये जो टाइप है ना इसकी शुरुआत ऐसी ही रहेगी कि इतने संतरे बेचने पर, ठीक है, 60 मीटर कपड़ा बेचने पर, 40 वस्तुएं बेचने पर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 144 वस्तुएं बेचने पर, बेची हैं तो सेलिंग प्राइस, अब ये बेची हैं तो ये खरीदी भी तो होंगी, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लें। ये आसान वाला तरीका बता रहा हूँ, तरीके इसके और भी होते हैं लेकिन ये ज्यादा आसान रहेगा। क्या कि 144 संतरे बेचने पर, तो भाई 144 बेचे हैं तो 144 खरीदे भी तो होंगे, तो इक्वल करके लिख देना, ठीक है। फिर ऐसा करने से 6 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर, 6 संतरों के बिक्री यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है, लॉस होता है, तो लॉस होता है तो यहाँ माइनस का निशान लगा देना, ठीक है, ध्यान रखना, करना सीपी वाली साइड है, इधर नहीं करना, ठीक है। तो 6 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है, हानि यानी कि लॉस होता है, और अगर बोलता प्रॉफिट होता है तो फिर यहाँ प्लस का निशान लगा लेना, ठीक है, लेकिन करना इसी साइड है। तो अब हानि का प्रतिशत निकालना है, तो अब आपको बता दें भाई, अब ऐसा करने के बाद सेम सेम चीज को एक साइड रखना। अब देखो ये सीपी है, ये एसपी है, ये एसपी तो इधर रखा हुआ था तो इसको इधर ले आओ, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 150 का एसपी इक्वल टू 144 का सीपी। तो देखो पिछले वाली टाइप बनी कि नहीं बनी, वही बन गई। तो क्या करेंगे, एसपी अपॉन में सीपी, 144 बटे में 150, ये इधर नीचे आएगा और ये इधर से इधर नीचे आएगा, ठीक है, गलती मत करना, काट दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे, ठीक है। अब 3 से 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 से 25, क्लियर। अब मुझे बताओ 25 का सामान बेचा कितने का, 24 का, ये ध्यान दिया करो कहां पे एसपी कहां पे सीपी लिखा हुआ है। उसने बोला कि 25 का सामान बेचा है 24 का, तो क्या होगा, लॉस होगा, कितने का, 1 का, कितने पे, अब बोला जी 24 पे, नहीं 25 पे। अरे भाई जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है वो नीचे रखना होता है, ठीक है, ये उल्टे लिखे हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऊपर वाला ही लिखा जाएगा, ये देख लिया करो। तो कितने परसेंट लॉस हुआ, तो 25 से कटा 4 पे तो 4% हो गया लॉस, 4% हानि, ऑप्शन नंबर 3 में लिख, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो फिर आगे, तो फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप वीडियो पॉज करके कर भी सकते हैं। After selling 17 balls for rupees 720, the loss is equal to the cost price of 5 balls. What is the cost price of 1 ball? 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद की लागत मूल्य क्या है, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज एक्स्ट्रा आ गई, कौन सी, 720 रुपए, ये रुपए वाला खेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो देखो पिछले वाली टाइप बनी कि नहीं बनी, बन गई ना। तो 17 गेंदों को बेचने पर, तो 17 गेंद बेची है तो 17 गेंद खरीदी भी है, मैंने अभी समझाई थी ये बात, ठीक है। 17 गेंद बेचने पर, तो 17 बेची है तो 17 खरीदी भी गई है। 5 गेंदों के लागत मूल्य, 5 गेंदों के लागत, लागत मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीद रेट के बराबर क्या होती है, हानि होती है, हानि होती है तो क्या लगाएंगे, माइनस, लाभ है तो प्लस, ठीक है। अब देखो ये सीपी यहीं पे सोल्व होगा, इधर नहीं आएगा, ठीक है, सीपी सीपी इधर है, 17 में से 5 गए, 12 का सीपी, ये कितना बन गया, 17 का एसपी, यहां तक आगे समझ में। अब परसेंटेज निकालना था तो एसपी बाई सीपी 12 बटे में 17 हो जाएगा, लेकिन उसने बोला कि एक गेंद की लागत क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो तुम मुझे बताओ 17 गेंद 720 रुपए की क्या है, बेची है, यानी कि 17 का सेलिंग प्राइस कितना है, 720 है, जो कि अब क्या बन गया, 12 का कॉस्ट प्राइस है, तो एक का सीपी क्या बनेगा, काट दो भाई, 60 रुपए बनेगा, एक का सीपी कितना बनेगा, 60 रुपए, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। बात आई समझ में, तो इस तरीके से कर लेना आप, ठीक है। तो 17 का एसपी 720 यहाँ पे टिप टपा देना और कर लेना। अगला क्वेश्चन, mark price of an article is rupees 4000, selling price of the article is rupees 2600,
व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज? एक वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपए है और उस वस्तु का विक्रय मूल्य है 2600 रुपए, छूट प्रतिशत बता दो। देखो मार्क प्राइस होता है एमपी, जो कितना है 4,000, और सेलिंग प्राइस बेचा कितने का है भाई 2600 का। तो तुम मुझे बताओ 4,000 का सामान 2600 का दे दिया तो कितना डिस्काउंट हुआ? तो डिस्काउंट तो भाई 1400 रुपए का हो गया। कैसे पता लगेगा? 2600 4,000 में से माइनस कर देना। ठीक है, तो 1400 रुपए का है डिस्काउंट, लेकिन पूछ रहा है कितने परसेंट। तो डिस्काउंट अपोन में क्या? मार्क प्राइस बताया था ही मैंने। ठीक है, तो हमेशा मार्क प्राइस आएगा डिस्काउंट के केस में, और कॉस्ट प्राइस आएगा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के केस में। ठीक है, तो अब इसको काट दो। 2 से 14 सत्ते 2 से 20 पे कटा, 2 सत्ते 14, 2 20 40, 20 पंजे 100, तो 35% डिस्काउंट हो गया भाई जी। 35% ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In what ratio tea of rupees 130 per kg should be mixed with tea of rupees 150 per kg, so that on selling the mixture at rupees 162 per kg there is a profit of 20%? 130 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को 150 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 162 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो? ठीक है, तो देखो अब इस टाइप में क्या करेंगे। आपसे जब भी पूछे ना किस रेशियो में मिलाया जाए, यानी कि आपसे अनुपात पूछे, तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगता है मैंने पहले ही बताया था। देखो पहली चाय कितने रुपए की है? 130 रुपए पर केजी। दूसरे वाली कितनी है? 150 रुपए पर केजी। ये भी खरीदने का रेट, ये भी खरीदने का रेट, यहाँ भी लिखना है खरीदने का रेट, क्योंकि एलिगेशन हमेशा सेम वैल्यूज पे लगता है। यहाँ दूध तो यहाँ भी दूध, यहाँ खरीदने का रेट, यहाँ खरीदने का रेट, तो यहाँ भी खरीदने का रेट, सेम चीज लगानी है आपने। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में अब कोई बच्चा अगर यहाँ पे 162 रख देगा तो वही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर 162 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचेंगे तो 20% का क्या है वहां पे लाभ है। तो 162 में बेचने पर 20% का लाभ है। तो आप ध्यान से समझना स्टेप को, ये एक फार्मूला है लेकिन मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपको। इस मिश्रण को जब 162 बेचा तो 20% का प्रॉफिट हो गया। तो 20% प्रॉफिट का मतलब 100 के 120 बन गए, सीधी सी बात है भाई। तो 100 के 120 बन गए तो 120 की वैल्यू 162 है भाई, 100 की निकाल देंगे। तो 162 बटे में 120 गुणा में 100, इससे घटाइए, 2 6 के 12, 2 पंजे 10, तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। ठीक है, 6 दूनी 12 और 42, जो 6 सत्ते 42, तो ये कितना बन गया? 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 135 बन गया भाई। ठीक है, ये बात आई समझ में? तो ये फॉर्मूला था, इनडायरेक्टली मैंने बताया कि 162 का बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो 120 का बिका, लेकिन क्वेश्चन में 162 का बिका, 100 की निकाल देना। अब इस 135 को बीच में चिपका देना इनके। अब 150 में से 135 माइनस कर दो 15, 135 में से 130 माइनस कर दो 5, और यही आपका बनेगा रेशियो। ठीक है, इसको इधर बताया था ना, ये तो बड़े में से इसको माइनस करके यहाँ, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ। ठीक है, फिर काट पीट दो तो 3:1, तो 3:1, यानी कि ऑप्शन सी बनेगा आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने करना था भाई जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ठीक है, पहचान बताऊंगा इसकी क्या है। अ मैन सोल्ड 2 tables 4 rupees 55450 each. On one he gains 18%, on the other he loses 18%. What is the gain or loss percentage in the entire transaction? एक व्यक्ति ने 55,450 रुपए प्रत्येक में 2 मेज बेची, एक पर उसे 18% का लाभ और दूसरी पर 18% की हानि है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो इस क्वेश्चन की जा रही है भाई, टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, दिन में भी रेस्ट नहीं मिलता, इसलिए तो वीडियो लेट आती है थोड़ी सी। कोई नहीं, कोशिश करूंगा डेली एक वीडियो तो लाऊं जैसे कैसे करके। इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि 55,450 में 2 मेज बेची है, दोनों इतने इतने की हैं। ठीक है, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है।
ये ध्यान रखना, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। जितने की एक बेची उतने की दूसरी बेची। लेकिन पहली पे तो हो गया प्रॉफिट 18% का, पहली पे प्रॉफिट 18% का, दूसरे पे लॉस हो गया 18%। तो ध्यान रखो ये भी सेम है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दोनों के भी सेम है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों के सेलिंग प्राइस भी सेम हो, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी सेम हो, तो ध्यान रखना ऐसे इस सौदे में हमेशा ही लॉस होगा। कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 100% बराबर। ये याद रखना ये बात हमेशा, कि हमेशा क्या होगा, लॉस हुआ कितना, एक्स स्क्वायर बाई 100, जहां पे एक्स क्या लेना आपने, ये वाली वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो स्क्वायर है तो 18 का स्क्वायर, तो 324, 18 18 324 बटे में 100, दिस इज 3.24%। तो 3.24% की हानि होगी यहाँ पे। तो आंसर कहीं दिख रहा है 3.24% लॉस, ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है, ये आपने करना है। तो याद रखना इसको भाई, कंडीशन मैंने बता दी है, ठीक है। तो एक्स क्या लेना है, ये आपका को लेना है। A vendor bought pencils at 7 for a rupees. How many for a rupees must he sell to gain 40%? एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 पेंसिल खरीदी, तो 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 रुपए में 7 खरीदी, तो एक का कॉस्ट प्राइस आ गया, ये ध्यान रखना। 1 रुपए में 7 पेंसिल खरीदी, तो एक कितने की पड़ी, तो आंसर बनेगा 1/7। अब तुम्हें लगेगा बोला जी ऐसे तो समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा तुमने 20 रुपए में 20 रुपए में 4 चॉकलेट खरीदी, एक का रेट क्या होगा, तुम कहोगे सर 20 में 4 खरीदी तो एक का रेट तो 5 रुपए होगा। तो ऊपर देखो तुमने क्या रखा है, प्राइस, और नीचे रखा है तुमने आर्टिकल्स। ऊपर तो तुमने रेट रख दिया, नीचे तुमने आर्टिकल्स रख दिया, ठीक है। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया कि ऊपर रखा मैंने 1 रुपया, और 1 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी, 7 खरीदी, तो नीचे मैंने 7 रख दी। तो ये एक पेंसिल का खरीदने का रेट आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, एक पेंसिल का खरीदने का रेट। लेकिन वो तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 40% का प्रॉफिट कमाना है, एक की कितनी बेच दें, तो बेचने का रेट पूछ रहे हैं। तो भाई क्या करना, अगर 40% कमाई करनी, तो इसका मतलब मुझे सामान 140% में बेचना है। तो 140% होते हैं 140 बटे में 100, ठीक है। कितने का बेचना है, 140% का। तो बस इसको काट देंगे, 7 से 2 पे कटा, 2 से 5 पे कटा, और ये बन गया 1/5, ठीक है। और 1/5 का मतलब ऊपर प्राइस लिखा, नीचे आर्टिकल, तो 1 रुपए में 5 पेंसिल। तो ये पूछ रहा था एक की कितनी पेंसिल बेच दे, तो 1 रुपए में कितनी बेच देगा, 5, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर 5 पेंसिल। क्लियर है यहां तक, चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। The mark price of an item is 10% more than the cost price. 10% of discount is given on mark price. The shopkeeper will get. किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, तो दुकानदार को क्या प्राप्त होगा। तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट पढ़ के लिख दो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत से 10% ज्यादा है, इसका मतलब लागत यानी कि खरीदने का रेट अगर 100 है, तो उसका मार्क प्राइस 110 है। क्या ये बात समझ में आई, इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं है, ठीक है। भाई 100 रुपए का खरीद है, 110 उसका मार्क प्राइस है, ठीक है। वो बोला उसने लागत मूल्य से 10% ज्यादा है। फिर वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, तो छूट देके क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। भाई 110 का सामान है, इस पे 10% छूट है, 110 का 10% क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 99 बन गया, ठीक है। 99 का वो क्या है, बेचा गया है। ये बात आई समझ में, ये पता लगा मैंने कैसे निकाला, 110 का 10% निकाला, 10 से उठा के डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 11 रुपए आएगा। तो 110 का सामान 11 डिस्काउंट में बेचा, तो कितने का बेचा, 99 का बेचा। तो कह रहे दुकानदार को क्या होगा, भाई 100 का सामान 99 का बेचेगा, तो 1% का लॉस होगा भाई, और क्या होगा, 1% का क्या होगा, लॉस होगा। लॉस ऑफ 1%, ऑप्शन ए में चिपका रखा है। क्लियर है। कुछ बच्चों को लगेगा बोला 10% ज्यादा था, 10% की छूट दे दी,
बोले जितना ज्यादा करो उतना ही छूट दे दी तो क्या होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा जैसे बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 36 articles were bought for rupees 24 and 24 articles were sold for rupees 36. Find the profit percent. इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन। 36 वस्तुएं 24 रुपए में खरीदी और 24 वस्तुएं 26 रुपए में बेची, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो अब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या लिखना है, ध्यान रखना। इधर लिखना आप आर्टिकल, इधर लिखना आप प्राइस। ये खरीदी है, ये बेची है। कैसे, ध्यान से सुनो। उसने बोला 36 वस्तुएं 24 में खरीदी, 24 रुपए की खरीदी 36, यही बात समझ में। और फिर कह रहे 24 वस्तुएं 36 रुपए में बेच दी, 24 वस्तुएं बेच दी कितने में, 36। तो ध्यान रखना, प्राइस के नीचे प्राइस आ गए, आर्टिकल के नीचे आर्टिकल। तो बोल रहा है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ और हानि में से कुछ ही पूछ सकते। तो देखो भाई, इसको बाय ट्रिक अगर आप करेंगे, बाय ट्रिक अगर आप करेंगे तो पहले तो ऐसे सजा लेना, उसके बाद क्या करना, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ लिख देना। ठीक है, तो आपको खरीदने का रेट पता लग जाएगा और बेचने का पता लग जाएगा, इनके डिफरेंस से आपको प्रॉफिट और लॉस का पता लग जाएगा। लेकिन लेकिन क्या भाई, 24 गुना 24 तो बड़ा हो जाएगा और 36 गुना 36 भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 24 24 होते हैं 576 और 36 36 होते हैं 1296। आप करके देख लेना। ठीक है, अब आंसर यहां से कर सकते हो। 576 का सामान 1296 का बिका तो प्रॉफिट माइनस करके आ जाएगा, आप उन्हें 576 गुना में 100। आप आंसर कैलकुलेट कर लेना, मैंने इतना छोड़ दिया। मैंने क्यों छोड़ दिया, देखो अब ये कैलकुलेशन जो बड़ी है तो क्यों ना मैं इसको छोटा कर लूं काट के। अब छोटी कैसी होगी देखो, उसके लिए आप क्या करो, इनका रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो। रेशियो का मतलब समझते हो क्या होता है, नहीं समझते तो सुनो। 12 तिया 36, 12 दूनी 24। मैंने इनको काट दिया एक नंबर से जिससे दोनों कट रहे थे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन आपको बड़ी लग रही थी अब वो छोटी लगेगी। तो रेशियो का मतलब मैंने क्या बताया कि इनको काटना है, इसलिए यहाँ रेशियो का निशान लगा दिया। तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है, अब करो वो काम जो बता रहा था मैं। इसकी कर दो यहाँ मल्टीप्लाई, हो गया 4, इसकी कर दो यहाँ, ये हो गया 9। तो तुम अब यहाँ पे देख सकते हो कि 4 रुपए का सामान खरीदा था और 9 का बेचा था, तो 5 का प्रॉफिट हो गया। तो 5 का प्रॉफिट कितने पे, 4 पे, और कितने परसेंट, इंटू में 100% लगा देना। तो भाई 125% का प्रॉफिट हो, 125% ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। बात आई समझ में? ये करना फिर आसान है ना ये। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन कितनी शॉर्ट हो गई। ठीक है, तो टाइप याद रखना, कैसे आर पार की मल्टीप्लाई होगी इसे याद रखना। ठीक है, और ये भाई आखिरी क्वेश्चन था आपका, आगे खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर? तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की कुछ टाइप हमने देखी है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने पढ़ लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, नया टॉपिक करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो आप इसको कर लेना अच्छे से, और कहीं कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।